नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे बाजार की एक्टिविटी, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी है एंड आगे की प्लानिंग। तो शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो बात करते हैं सबसे पहले बाजार निफ्टी 50 मार्केट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगर हम इसको शुरुआत से आखिर तक देखें तो कह सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं काफ़ी प्रोग्रेसिव। उम्मीद की अगर बात करें तो दोस्तों जैसा हमने कल बीते हुए कल के दिन डिस्कस किया था, साइमल्टेनियसली चीज़ें वैसी ही देखने को मिली। अब अगर दोस्तों बाजार को अगर हम ऑब्जर्व करें, डिटेलिंग करें, तो यहाँ पे बाजार को हमें दो भागों में बांटना होगा, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, जो कि कह सकते हैं खबरों की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड था और जैसी उम्मीद की थी बाजार ने वैसा रिएक्ट किया। और अगर सेकेंड हाफ की बात करें तो दोस्तों वो है डेवलपमेंट। तो जिसमें अगर फर्स्ट हाफ को अगर हम कवर करें तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि बाजार की जो शुरुआत हुई थी वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं लोअर साइड पे हुई थी, जो कि ओपनिंग 24,000 के करीब। एंड सेकेंड हाफ शुरू होने से पहले रिकवरी, जो कि रिकवरी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग 0.81%, मतलब ऑलमोस्ट 190 से लेकर 85 पॉइंट के आसपास की रिकवरी। अब इस रिकवरी को अगर हम क्लेम करें तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अगर हम बाजार की रिकवरी जो कि हमने फर्स्ट हाफ में देखी है, उसकी अगर वजह की अगर बात करें तो वो है दोस्तों होप, उम्मीद। अब ये उम्मीद किस चीज़ की है, तो दोस्तों उम्मीद की अगर हम बात करें तो दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि आज के दिन डिक्लेयर होने वाला था डोमेस्टिक्स लेवल के लिए। और दोस्तों बाजार के लिए एक खबर जो कि आज के दिन डिक्लेयर होने वाली है और डिक्लेयर ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन मार्केट के बंद होने के बाद। तो दोस्तों यहाँ हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सीपीआई डेटा, इंडिया का सीपीआई डेटा, इन्फ्लेशन डेटा कह सकते हैं, प्राइस इंडेक्स डेटा। अब यहाँ पे अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो क्या चीज़ें फाइंड आउट होंगी, तो वो है दोस्तों फोरकास्ट वर्सेस एक्चुअल डेटा। अगर हम बात करते हैं जून महीने की, जो कि आज के दिन डिक्लेयर हुआ है डेटा, फिलहाल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो फोरकास्ट किया गया था वो लगभग 4.30% के करीब किया गया था। और इससे पहले की अगर बात करें तो वो भी लगभग 3.93 के करीब, जो कि कह सकते हैं लास्ट मंथ में डेटा इम्प्रूविंग मोड पे था। इस बार की बात करें तो दोस्तों जो फोरकास्ट किया गया 4.30, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो डेटा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिलहाल गिरता हुआ देखने को मिला 4.38, जो कि कह सकते हैं इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला है। अब रही बात बाज़ार किस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित था, बाज़ार इस चीज़ से प्रभावित था कि डेटा जो है वो डोमेस्टिक्स लेवल पे एटलीस्ट बेहतर आएगा। अब वो क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी काफ़ी बार जो फोरकास्टिंग की गई है डेटा काफ़ी ज़्यादा बेहतर आया है अकॉर्डिंगली। अगर हम देखें पिछले लास्ट लगभग 3 महीने से अगर देखें, मार्च, अप्रैल एंड मई, तो इन तीनों महीने में जो डेटा अट्रैक्टिव देखने को मिला, बजाय इसके कि उस वक्त लड़ाइयाँ चल रही थी, उसके बावजूद भी इम्प्रेसिव डेटा था। तो इस बार भी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा थी बाज़ार को, जिसकी वजह से लगाया गया था लगभग 4.30 के करीब डेटा आने की उम्मीद है। मगर जो डेटा जो इस तरीके का इंक्रीज़ हुआ है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो दोस्तों बेसिकली हमें अब कल के दिन देखने को मिलेगा। और अगर बात करें एक्सपर्ट्स की, तो देख सकते हैं दोस्तों इसी वीकेंड शनिवार और रविवार के दिन फिर से जो एस्केलेशन हमें देखने को मिला है। हालांकि अगर बात करें तो दोस्तों इस तरीके की एक्टिविटी ये पहली बार नहीं है। बातचीत शांति की चलती है, लेकिन इन बिटवीन कोई ना कोई ऐसा हादसा या फिर ऐसी इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से ये चीज़ें एस्केलेट हो जाती है। इस बार भी दोस्तों ऐसे ही हुआ। अगर बात करें तो यहाँ तो देख सकते हैं ईरान ने लगभग कह सकते हैं यूएस के बॉम्बिंग के बाद बहरीन, कुवैत एंड जॉर्डन पे अटैक किया। और ये अटैक कोई मामूली अटैक नहीं है दोस्तों। अगर बात करें सऊदी की तो दोस्तों इन्होंने बेसिकली एक बहुत बड़ी रिफाइनरी पे अटैक किया है, जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। इम्पैक्टेड रहेगा बिकॉज ग्लोबल एनर्जी रिसोर्सेज की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा हैमर करेगा, वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, जिसके वजह से प्राइजेस को लेकर अगर देखें तो हो सकता है प्राइजेस इंक्रीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाए आने वाले समय में। और अगर हम बात करते हैं रिसेंटली तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यूएस अटैक ऑन ईरान कम अमिड एन इंटेंसिफाइंग स्टैंड ऑफ फॉर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि फिलहाल अभी देखें तो रिपोर्टेड है कि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी बंद है। तो इसी चीज़ को लेके फर्दर की जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या ये चीज़ें सुधरनी चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से एस्केलेशन लगातार बढ़ता रहा
तो बेसिकली इन्फ्लेशन डेटा इस बार का जो थोड़ा सा बिगड़ा ज़रूर है, लेकिन आने वाले नेक्स्ट महीने में जो डेटा आएगा वो सम काइंड कह सकते हैं थोड़ा ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो अब क्या करना है, अब दोस्तों बेसिकली यूएस की तरफ से कुछ चीज़ों को ठीक करना होगा, और यहाँ पे हम इंडिया की अगर बात करें डोमेस्टिक लेवल की तरफ से आज के दिन डेटा ज़रूर डिक्लेयर हुआ है, मगर दोस्तों हमें इतना भी ध्यान देना है कि यूएस की तरफ से भी प्राइस इंडेक्स जो डेटा है, जिसको हम सीपीआई डेटा कहेंगे, ये बेसिकली आने वाले कल के दिन डिक्लेयर होने वाला है, जो कि है 14 तारीख। तो कल के दिन का जो डेटा रहेगा वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, इंटरेस्टिंग होगा, और यूएस के लिए भी एक बहुत कड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो फोरकास्टिंग की गई है वो 3.8 के करीब की गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चैलेंजिंग इसलिए भी होगा क्योंकि लास्ट महीने की बात करें तो मई महीना में जो फोरकास्टिंग की गई थी वो 4.2 थी, लेकिन इस बार जो है इन्फ्लेशन को और कम उम्मीद के साथ आंका गया है। लेकिन एक्चुअल डेटा क्या निकल के आएगा ये दोस्तों हमें कल के दिन पता लगेगा। अगर यहाँ पे डेटा थोड़ा सा बिगड़ता है तो बेसिकली यूएस में इसका इफेक्ट होगा, जिसका इफेक्ट साइमल्टेनियसली डाइवर्ट होते हुए हर एक ग्लोबल इंडाइसेस में उसका इफेक्ट दिखेगा। तो अभी के लिए कंसर्न क्या है, 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आज का दिन तो निकल गया, आने वाले कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हमारी प्रॉपर नज़र रहेगी, प्लानिंग क्या करनी है, कैसे चीज़ों को लेके चलना है, ये सारी एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे ऐप में आएगा। अगर आपके पास एक्सेस है आपका तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की चीज़ों को समझे, जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोड होंगी। तो ज़रूर जाइए, ऐप का एक्सेस ज़रूर हासिल कीजिए, ताकि बहुत सारी डेवलपमेंट एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लगता रहे टाइम टू टाइम। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ये बातें तो कवर कर ली जो कि फर्स्ट हाफ में हुई है, इफ़ेक्ट उसका क्या हुआ और क्यों हुआ है। अब अगर हम सेकंड हाफ की बात करें तो ये ब्रीथ मेंटेन किस लिए हुआ, ये ब्रीथ मेंटेन भी ये फर्स्ट वाली खबर की वजह से हुआ। लेकिन अब की बात करें, मार्केट बंद हो गया, डेटा आ गया है, अब इसका इफ़ेक्ट कल के दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों जो डेटा अगर बेहतर होता है इन्फ्लेशन का तो इसका और भी गहरा असर होता है डोमेस्टिक लेवल के इंडियन मार्केट पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों ये नज़र में रखनी है कि कल के दिन हो सकता है ओपनिंग लगभग 24,000 के करीब या फिर उससे नीचे कल के दिन देखने को मिले। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या डिस्कस करना है, ये देखना है कि बाज़ार में आज की जो ब्रीथ हमें देखने को मिला है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी तरफ से है। तो चीज़ों को अगर फाइंड आउट करें, लाइव मार्केट अपडेट के बारे में अगर हम बात करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि निफ्टी 50, जो कि खास करके निफ्टी 50 इंडियन मार्केट को एक तरीके से कह सकते हैं रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ अगर देखें तो निफ्टी 50 ने ज़्यादातर आज के दिन हमें लार्ज कैप कैटेगरी या निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखने को मिले हैं चलते हुए। और निफ्टी 50 में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन फाइनेंस के साथ साथ आईटी का भी है। तो यहाँ पे आईटी के तरफ से कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खबरें रही हैं, इफेक्ट रहा है, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर की तरफ से स्टॉक्स में मूवमेंट रही है, और उसी मूवमेंट का सपोर्ट जो है इंडियन मार्केट को मिला है। रिसेंटली अगर चीज़ों को देखें, आज की जो डेवलपमेंट हुआ है खास करके आईटी सेक्टर में, जहाँ पे HCL टेक्नोलॉजी जो कि लगभग 5% भागा है Q1 के रिजल्ट की वजह से। एंड इसकी अगर बात करें तो दोस्तों HCL टेक्नोलॉजी वैसे भी थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, लेकिन अगर 5% भाग रहा है तो बेसिकली बहुत बड़ी बात होती है लार्ज कैप कैटेगरीज के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आईटी सेक्टर की तरफ से नंबर्स अच्छे प्रेजेंट किए जा रहे हैं, जिसका इफेक्ट हमें हर एक स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। आज के दिन की बात करें तो दोस्तों हर एक आईटी सेक्टर में या हर एक आईटी पोजीशंस में थोड़ी रौनक देखने को मिली है। इस दोस्तों अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बाज़ार में कंट्रीब्यूशन कुछ अलग सेगमेंट्स की तरफ से भी रहा है, जैसे कि प्राइवेट बैंकिंग सेगमेंट की बात करें, इनकी तरफ से भी बाज़ार में एक सपोर्ट मिला है, जिसके कारण बाज़ार निफ्टी बैंक निफ्टी का मोमेंटम प्लस में देखने को मिला है, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक अगर बात कर ले, आईसीसी बैंक की बात करें तो इस तरीके की एक्टिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। साथ साथ दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक या सेक्टर की तरफ से भी एक अच्छे मोमेंटम्स देखने को मिले, जहाँ पे कुछ पोजीशंस जो है लार्ज कैप कैटेगरी वहाँ पे मोमेंटम्स रहा है। जैसे वोल्टास की बात कर ले, ब्लू स्टार की बात कर ले, इसके साथ साथ अगर हम बात कर ले लाइफ आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पे भी इस तरीके का एक्टिविटी हमें जो है इनकी तरफ से सपोर्टिव रूप में देखने को मिला है। अब जो मेन फोकस पॉइंट रहेगा वो दोस्तों बेसिकली आने वाले समय में
कह सकते हैं ज्वेलरी सेगमेंट में रहेगा, गोल्ड वाले सेगमेंट में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी की तरफ से भी डिक्लेयर किया गया है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी टाइटन की बात कर ले, कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, इन कंपनियों ने डिक्लेयर किया है, एक तरीके से प्रोजेक्शन पेश किया है कि इस बार Q1 के नंबर जो है इनके बेहतर आ सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इन डिमांड की वजह से। अब ये भी बाजार के लिए एक सपोर्टिंग पॉइंट रहा है आज के दिन। तो ये सारी एक्टिविटी है जिसको मिला के अगर हम कैलकुलेट करें तो बाजार का मूड जो कि हमें देखने को मिला है आज के दिन। अब रही बात इन सारी चीज़ों के बाद, अब आती है बारी कल के दिन की। मंगलवार के दिन बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, किस पे ध्यान देना है, क्योंकि आज के दिन भी हमें कुछ पोजीशंस पर मौका मिला है, हमने उस चीज़ पे ज़रूर कह सकते हैं फोकस किया है। और आगे कल के दिन क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम अपने ऐप वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी करते हैं वीडियो को वाइंड अप। इन सारी खबरों के बाद करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।